बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 अगस्त 2023 बरोज़ बहुत सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नहीं और हम अपडेट्स होंगे, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह सलमान ने इस्लामी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की मंजूरी दे दी। खादम हरमैन शरफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने मक्का मुकरमा इस्लामी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की मंजूरी दे दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत इस्लामी अमूर दावत और इरशाद के तहत इस्लामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 26 और 27 मुहर्रम को होगा। इस्लामी कॉन्फ्रेंस में 85 मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले 150 आलम दीन, मुफ्तियान कराम और इस्लामी मुहक्किकीन शरीक होंगे। शुरा का ताल्लुक़ मुख्तलिफ मुल्कों की इस्लामी वजारतों के अलावा मकातब फ़िक्र और दारुल इफ्ता के अलावा यूनिवर्सिटी से होगा। सऊदी टीम ने माउंट एवरेस्ट की चोटी सर कर ली। सऊदी टीम ने नेपाल में दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट जो है उसको सर कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक टीम ने माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने के बाद वहां सऊदी परचम लहरा दिया। टीम ने कहा कि संगलाक पहाड़ी रास्ते को अबूर करने में 15 से ज़्यादा दिन लगे हैं। टीम ने कहा एवरेस्ट चोटी पर पहुंचने के लिए रास्ता हाइकिंग के लिए दुनिया की खूबसूरत तरीन रास्तों में से एक है। टीम ने कहा कि रास्ते में कुदरती खूबसूरती के अलावा मुकामी लोगों के रहन सहन से भी वास्ता पड़ा है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी कई सऊदी मोहमजू जो है वो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वो सर कर चुके हैं। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के पैसे भेजने में 18% कमी रिकॉर्ड। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने बताया कि सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों ने जून 2022 के मुकाबले में जून 2023 के दौरान 18% कम पैसे भेजे हैं। अखबार 24 के मुताबिक जून 2023 के दौरान गैर मुल्कियों ने 10.8 अरब रियाल भेजे, जबकि जून 2022 के दौरान 13.2 अरब रियाल जो है वो भेजे गए थे। सामा ने अदाद शुमार के हवाले से बताया कि माहाना की बुनियाद पर जो गैर मुल्कियों के पैसे भेजने में मई 2023 के मुकाबले में 4% कमी वाक़ई हुई है। 435 मिलियन रियाल कम भिजवाए गए। सामा ने कहा कि जून 2023 के दौरान जून 2022 के मुकाबले में सऊदियों की भी जो पैसे भेजने में 24% कमी वाक़ई हुई है। सामा का कहना है कि सऊदियों ने जून 2022 के दौरान 6.75 अरब रियाल की बैरूनी तरसील ज़र की थी, जबकि 2023 के जून में 5.16 अरब रियाल की जो तरसील ज़र वो की गई है। सऊदी अरब में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के रुझान में इजाफा। सऊदी अरब में कैश फ्री जो है मुल्क बनता जा रहा है, जहां साल रवा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स में 14.6% का इजाफा हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इस साल के दौरान अब तक इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से 532.1 बिलियन रियाल की लेन देन हुई है। मुबसरीन का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट और लेन देन का फ़रोग, जबकि कैश फ्री मुआशरा तश्कील देना हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा है। आलमी इदारे ग्लोबल डाटा के माहिरीन ने कहा कि सऊदी अरब में जो है 2021 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स में जो है 29.8% का इजाफा हुआ था। उसके मुकाबले में 2022 में 17.3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि मुल्क की मुआशी सूरत हाल में वाज़ेह बेहतरी के बायस फैक्स अखराजात में भी इजाफा देखने में आया है। माहिरीन ने कहा खरीदो फरोख्त और लेन देन के मामलात में इलेक्ट्रॉनिक ज़राए के रुझान से एटीएम से कैश रकम निकालने की शरह में 3.2% है उसकी कमी वाक़ई हुई है। मदीना मुनव्वरा रीजन में सुबह धुंध, शाम में जो है गर्दो गुबार। मदीना मुनव्वरा शहर समेत रीजन के दूसरे इलाकों में सुबह के वक्त धुंध और शाम को गर्दो गुबार का तूफान रहेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा मौसमियात ने कहा मदीना मुनव्वरा, यम्बो और राइस में रात 2 बजे से सुबह 8 बजे तक धुंध छाई रही। धुंध की कैफियत हाईवे और खुले इलाकों में ज़्यादा रही, जहाँ हद निगाह 3 से 5 किलोमीटर तक महदूद थी। महकमे ने कहा कि मदीना मुनव्वरा के अलावा अल उला, अल एस में गर्दो गुबार की कैफियत होगी, जो सुबह 9 से शाम तक जारी रहेगी। गर्दो गुबार और मतला ना साफ़ होने की वजह से हद निगाह 3 से 5 किलोमीटर तक होगी। मतला गर्दलूद होने की वजह से सांस के मरीजों को तकलीफ हो सकती है। महकमे ने कहा कि मशरक़ी रीजन और आसपास के इलाकों में आज भी गर्मी की शिद्दत होगी, जबकि जज़ान और असीर में मतला आबरालूद रहेगा, जहाँ दरमियाने दर्जे की बारिश की भी तवक्को है। जद्दा जज़ान हाईवे पर सफ़र के दौरान एहतियात से काम लिया जाए, जहाँ दिन में भी गर्द आलूद तेज़ हवाएँ जो हैं वो चलने का इम्कान है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने जुर्मानों में कमी कर दी। सऊदी अरब की वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कानून मेहनत और उसके लाए अमल में खिलाफ वर्जियों और सज़ाओं में तरमीम की है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने जुर्मानों में 60% से ज़्यादा की कमी की है। इदारों की दर्जा बंदी के हवाले से जुर्मानों में 80% तक कमी की गई है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने खिलाफ वर्जियों का चार्ट इस्ततला प्लेटफॉर्म पर जारी किया है।
पेशा वराना सेहत और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंदी ना करने वाले कफ़ीलों पर जुर्माने की हद जो है वो 10,000 से कम करके 5,000 कर दी गई है। ये कमी अल्फ़ कैटेगरी में आने वाले इदारों पर की गई है, जबकि कैटेगरी बी या बे में आने वाले इदारों पर 5,000 रियाल वाला जुर्माना कम करके 2,500 और जीम कैटेगरी में आने वाले इदारों पर जुर्माना 2,500 से कम करके 1,500 रियाल कर दिया गया है। प्राइवेट इदारों में मुख्तलिफ कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाज़मीन की सलामती हदायत चस्पा न करने पर जुर्माना जो है कैटेगरी अल्फ़ पर 5,000 रियाल से कम करके 1,000 और ज़ुमरा बी के इदारे पर 2,000 से कम करके 500 और ज़ुमरा जीम पर 1,000 से कम करके 300 रियाल कर दिया गया है। खुले मकामात पर धूप या ख़राब मौसम में कारकुन से हिफाजती तदबीर के बगैर काम लेने पर जुर्माने की हद 3,000 से कम करके 1,000 कर दी गई है। मुलाज़म और उसकी फैमिली को मेडिकल इंश्योरेंस फराहम न करने पर जुर्माना 10,000 रियाल से कम करके 1,000 रियाल किया गया है। ये कमी कैटेगरी अल्फ़ में आने वाले इदारों पर की गई है। कैटेगरी बी में आने वाले इदारों पर जुर्माना 5,000 से कम करके 500 और जीम पर जुर्माना कम करके 300 रियाल कर दिया गया है। और इसके अलावा जो कैटेगरी अल्फ़ में आने वाले इदारों पर बच्चों को मुलाजिम रखने पर मुकर्रर जुर्माना 20,000 रियाल से कम करके 2,000 रियाल किया गया है। मुलाजिम खातून को ज़च्चगी के अगले 6 हफ्तों के दौरान ड्यूटी लेने पर मुकर्रर जुर्माना 10,000 से कम करके 1,000 रियाल कर दिया गया है। चाहता हूँ बेटा भी सऊदी अरब में जॉब करे। हिस्पानवी डॉक्टर जो कि सऊदी अरब के हाइल रीजन में 10 साल से मुकीम हैं, उनका कहना है कि मेरे ख्याल में सऊदी अरब आइंदा 10 सालों के दौरान दुनिया के बड़े मुल्कों में से एक होगा। अल अरेबिया चैनल से बात करते हुए हिस्पानवी डॉक्टर ने कहा, पहले सऊदी अरब के बारे में लोग नहीं जानते थे, अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। उनका कहना है अगर उन्हें रियाद में एक्सपो 2030 की मेज़बानी के हवाले से वोट देने का इख्तियार दिया जाए तो वो सऊदी अरब के हक़ में वोट देंगे। उनका कहना है कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा भी सऊदी अरब में मुलाज़मत करें। उन्होंने कहा, मेरे हमवतन मुझसे सऊदी अरब के बारे में सवालात करते हैं, रोनाल्डो गोल्फ के मुकाबलों और फार्मूला 1 के हवाले से भी पूछते हैं। सऊदी अरब के बारे में बड़ा तजस्सुस पाया जाता है। हिस्पानवी शहरी हाइल में डेंटिस्ट हैं। उन्हें शुरू में रियाद में काम करने की पेशकश हुई, ताहम उन्होंने हाइल में रहने को तरजीह दी। अब तक तकरीबन 5 से 6 हज़ार डेंटल इम्प्लांट्स कर चुके हैं। तबूक रीजन में ज़ेर तमीर इमारत से गिरकर गैर मुल्की मजदूर हलाक। सऊदी अरब के तबूक रीजन में मदीना रोड पर इंडस्ट्रियल एरिया के करीब एक ज़ेर तमीर इमारत से गिरकर एक एशियाई मजदूर हलाक हो गया। अखबार 24 के ज़राए ने बताया है कि सिक्योरिटी हुकाम को एक रिपोर्ट मिली थी कि एक मजदूर ज़ेर तमीर इमारत से गिर गया है जो प्लस्तर का काम कर रहा था। फौरी तौर पर शहरी दफ़ा और हलाल अहमर की टीमें उस जगह पहुंची और नाश को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़ेर तमीर इमारत से गिरकर मजदूर की हलाकत के जो वाक़े की तफ्तीश है वो शुरू कर दी गई है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। अब मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।